जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं रेनू जोधपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मेरा मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए गुरु जी तो आप मुझे क्षमा करना। संगत जी आप मुझे क्षमा करना। ये बात तो सारी संगत ही बोलती है कि अपना पता नहीं कब से गुरु जी से नाता जुड़ा हुआ है। मेरा मेरा गुरुजी से इस जन्म में नाता 2022 से शुरू हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्या था मेरी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने मेरी जो सीमा आंटी हैं, जो मेरी भाभी लगते हैं, उनके मैंने स्टेटस देखा। तो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था उन्होंने। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया भाभी को कि भाभी आपने क्या लगा रखा है, ये किसकी फ़ोटो है। तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरुजी की फ़ोटो है। मैंने कहा वो ही सब जो सभी संगत बोलते वो ही मेरे दिमाग में भी आया कि आजकल क्या तो गुरु हैं, किसी पे विश्वास करने लायक है ही नहीं, तो आपने कैसे विश्वास कर रखा है। तो भाभी ने मुझे डांटा और बोला कि नहीं रेणु दीदी, ऐसे नहीं बोलती, आप इनको जानते नहीं हो। तो मैं भी हंसने लग गई। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी चाहेंगे ना तो वो आपको अपने संगत बना लेंगे। मैं भी ऐसे मुस्कुरा के फ़ोन हंस के रख दिया फ़ोन। मैं कहा देखेंगे। इतने में क्या कि मैं सारा दिन डिप्रेशन में थी, रोती रहती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। लेकिन मैंने गुरुजी को जैसे देखा, पता नहीं एक अलग सी फीलिंग आई कि कुछ पावर है। 2 दिन तक मैं ऐसे ही रोती रही। उसके बाद में मेरे मन में आया कि चलो मैं गुरुजी को ये स्वरूप बनाती हूँ। मेरे पास स्वरूप तो है नहीं, तो मैं पेंसिल से ही बना लेती हूँ, स्केच बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही मन में ध्यान करके गुरुजी का स्वरूप एक पेज पे बनाया बनाया। तो मैंने उसको देखा। उस दूसरे दिन ही मेरे स्वप्न में गुरुजी का दर्शन मुझे दिए उन्होंने, रेड चोले में। तो उन्होंने कहा कि बड़ा चंगा स्वरूप बनाया सी मेरा। मैंने कहा ये क्या। मैंने कहा ऐसे ही चलो, दिमाग में बातें रहती है तो वो ही सपने में आ जाती। मुझे तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या गुरुजी की महिमा है, स्वप्न में आने का मतलब क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही स्वप्न में आते रहते गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सारी ऐसे सपने में मुझे दिखाई। मुझ पे ब्लैक मैजिक करा किया हुआ है किसी का, और वो कौन लेडीज़ है वो भी मुझे दिखाई गुरुजी ने। मुझे ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसे गुरुजी ने दिखाई हुई घर के अंदर, जैसे हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है मेरे को। और गुरुजी जैसे बाहर खड़े हुए हैं तो वो सब बता रहे हैं यहाँ सफाई करो, कौन है पता नहीं मुझे घर के अंदर, लेकिन ऐसे सफाई करवा रहे हैं गुरुजी। तो उसमें 2 बाल्टियाँ भरी हुई दिखाई मुझे, काले काले पानी की। वो बाहर फिंकवाई। और उसके बाद में फिर 2 बाल्टियाँ फूलों से भरी हुई पानी के अंदर, जैसे गुलाबों के फूल पत्ते थे वो दिखे। फिर गुरुजी घर के अंदर आए। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में काफ़ी दर्शन दिए भी, ये सब तेरे घर में ये है ये है। तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था गुरुजी के बारे में, लेकिन हाँ एक जुड़ाव हो गया था गुरुजी के साथ भी, कुछ तो है। तो मैं धीरे धीरे इनके सत्संग सुनने लगी। फिर फेसबुक पे भी मुझे मैसेज आते थे, लेकिन मैं नहीं समझती थी ये सब क्या है। फिर ऐसे ही पता नहीं क्या ऐसे मेरा मन जुड़ गया गुरुजी से कि मैं डेली सत्संग सुनने लगी। इनको देखते देखते जैसे एक एनर्जी मेरे अंदर भी ऐसे आने लगी, पॉजिटिविटी की। मैं बहुत खुश होती थी। काम किया फिर मैं सत्संग सुनने बैठ जाती, काम किया फिर सत्संग सुनने बैठ जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्या था, ऐसा बस मन करता बस सारा दिन सत्संग सुनती रहूं। और इसी दौरान मेरे पापा थोड़े दिन पहले ही एक्सपायर हुए थे। तो मुझे ऐसे भी लगता था कि एक पिता की सी फीलिंग मेरे अंदर आने लगी थी भी, जैसे एक पिता अपने बच्चों का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे गुरुजी ने भी मेरा ध्यान रख रहे थे हर बात पे ही। एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो मैंने गुरुजी के साथ ऐसा जुड़ाव मुझे लगा। मेरी कोई भी ऐसी कोई बात होती ना, मैं गुरुजी को देखती ना, मुझे मेरे पापा की याद आती है।
पर मुझे ये नहीं पता था कि इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, ये खुद महाशिव है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने ऐसे ही मेरे भैया को बोला, भैया मेरे पास स्वरूप तो है नहीं, मैंने बनाया है। क्या, चल अच्छा ठीक है। तो डूंगरी से मेरे पास स्वरूप, फर्स्ट स्वरूप मेरे पास आया। मुझे कुछ पता नहीं था अभी स्वरूप आने का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता। आया, स्वरूप आया, मैंने अलमारी में रख दिया, फोल्ड किया हुई। तो मुझे तो पता ही नहीं था अभी इनको कैसे घर पे लेके आते हैं, क्या आते हैं। तो इस दौरान मेरे घर में लड़ाई हुई स्वरूप को लेके। मेरी बेटी ने भी लड़ाई की मेरे साथ, मेरे हस्बैंड ने भी लड़ाई की, मेरे अंकल ने भी लड़ाई की मेरे साथ कि हम नहीं चिपकाने देंगे, ये क्या है, कौन है, हम नहीं जानते इनको। खूब लड़ाई की, मेरे आंखों में आंसू थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारा टीवी स्टैंड ख़राब हो जाएगा, हम नहीं चिपकाने देंगे। क्या नए 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 पकड़ पकड़ के लाते हो आप, कभी श्याम जी, कभी हनुमान जी, कभी कुछ ऐसे। तब मैंने उस स्वरूप को दीवार के ऊपर टेप से चिपका दिया। मेरे आंखों में आंसू थे। ऐसे जब दूसरे दिन, पहले दिन स्वरूप चिपकाया, दूसरे दिन मैंने स्वरूप के ऊपर एक नोटिस किया। ऐसे हाथ जोड़ के मैं खड़ी थी, तो वाइट वाइट से दाने थे, बूंदे सी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। ऊपर 3 बिंदियां लगी हुई थी, चिपकी चिपकी सी, किसी चीज़ की। 3 ही बिंदी थी, वो शहद वर्षा थी। मुझे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। मैंने बोला भी, मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, 3 बिंदियां सी है, चिपकी चिपकी सी है, चिपक रही है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने गुरुजी के आगे मैंने कहा, गुरुजी मेरा बहुत मन है। मेरे मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि तू बड़े मंदिर आ जा। मैंने कहा पता नहीं क्या है बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी का स्थान तो मुझे पता है, बड़ा मंदिर है, भाभी ने बताया था मुझे। लेकिन मेरे हमेशा मेरे यही मैसेज आते रहे कि तू बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ। तो मैंने भी मन से गुरुजी को बोला, गुरुजी आप बड़े मंदिर मेरे को भी देखना है, कहाँ है, कैसा है, मैं भी आना चाहती हूँ। परेशान तो मैं ब्लैक मैजिक से थी, पर थोड़ा आराम मिल गया था मुझे। फिर मेरा बहुत जल्दी हुक्म हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरा गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तो मैं ट्रेन में ही बात कर रही थी भाभी से, भी भाभी हम जा रहे हैं, कैसे क्या है मुझे बताओ, मुझे कुछ भी पता नहीं है वहाँ के बारे में। तो मैंने भाभी को बताया, स्वरूप के ऊपर ऐसे वाइट वाइट से दाने से थे, और 3 बिंदियाँ थी, चिपकी चिपका सा पता नहीं क्या था। तो भाभी ने मुझे बोला, सीमा आंटी ने बोला कि अरे रेनू वो तो शायद वर्षा थी। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ये क्या होती है शायद वर्षा। जो क्या, गुरु जी जब बहुत खुश होते हैं ना, तब शायद वर्षा करते हैं। तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा गुरु जी आपकी ऐसी कृपा मुझ पर, मुझे बड़े मंदिर भी बुला रहे हो, बहुत जल्द, महीना तो हुआ ही नहीं मुझे मानते हुए, और आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे अंकल के साथ और मेरी बेटी के साथ लड़ाई हुई थी, तो मैं अकेले ही गई थी वहाँ अपने भैया के साथ। फिर वहाँ से हमारा प्रोग्राम बना पूरी फैमिली के साथ, हम बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। बड़े मंदिर पहुंच गए। हमें ये नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कब खुलता है, किस दिन खुलता है, किस दिन बंद होता है, हमें कुछ भी पता नहीं। हम पहुंच गए, वहाँ बोले कि आज तो बड़ा मंदिर का दिन भी नहीं है खुलने का, तो वो तो कल 5 बजे खुलेगा। तो हम क्या, भैया डांटने लगे कि चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। कल इतनी दूर से मैं जोधपुर से यहाँ तक दिल्ली आई हूँ, तो मैं उनके दर्शन करके ही जाऊंगी। बड़े भैया फिर डांटने लगे कि नहीं ऐसे नहीं है, चलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुरुजी ने अगर मुझ पर कृपा की है ना, तो वो मैं दर्शन तो मैं करूँगी। तो हम वहीं कहीं होटल में रुक गए हम। फिर हम दूसरे दिन गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में गए, अच्छे से दर्शन किए गुरुजी के। तो मुझे एक अंकल ने इतनी ज़ोर से फटकार लगाई, पूछो मत। मुझे नहीं पता था अभी स्वरूप एक बार मिल जाए, तो मैंने सोचा एक और ले आती हूँ मैं। तो मुझे वहाँ के रूल के बारे में भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जहाँ स्वरूप मिलता है गुरुजी का, वहाँ मुझे बहुत ज़ोर से डांट लगाई। शायद गुरुजी ने ही लगाई हो, कुछ नेगेटिविटी थी जिसको झाड़ना था। तो मेरा चलना मुश्किल हो गया वहाँ से। वहाँ मुझे बंदर के दर्शन भी हुए। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में गई, वहाँ एक बंदर था, वो जस्ट आगे निकला मेरे से,
और फिर फ्रेगनेंस भी आई मुझे गुरुजी की मंदिर में घुसते ही, तो बहुत अच्छा लगा। जल प्रसाद में भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी गुरुजी की। उसके बारे में भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन अब सब पता चल गया धीरे धीरे क्या चीज़ थी। वो भी मैंने जल प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के दर्शन किए अच्छे से, बड़े मंदिर में बहुत अच्छा लगा। वो बंदर जब मैं बाहर आई तो वो पेड़ पे इतनी ज़ोर से पेड़ को हिला रहा था बड़े मंदिर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भी ये बंदर ऐसे क्यों कर रहा है। फिर मुझे अंकल ने इतनी ज़ोर से डांट लगाई, पता नहीं मेरी नेगेटिविटी थी, उसको झाड़ दिया। मेरा चलना मुश्किल हो गया वहाँ से। कुछ तो था जो गुरुजी को ने सब कुछ ठीक किया। वहाँ का मैंने लंगर प्रसाद जैसे खाया, तो उसके बाद में मेरे अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे आने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मुझे स्वरूप भी मिला, चरण पादुका भी मिली गुरुजी की, जिसे मैं लेकर घर पे आ गई। मेरे साथ इतने सत्संग हैं, रोज़ ही सत्संग होता है। कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे ओम दर्शन देते रहते हैं, चरणों में भी अपने दर्शन देते हैं। और गुरुजी की ऐसी कृपा है कि घर में भी काफ़ी बार सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं किसी को बुला नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, कब गुरुजी मुझ पे कृपा करेंगे कि मैं संगत को बुलाऊं मेरे घर पे और सत्संग हो। मेरी यही अरदास है गुरुजी कि मैं, मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है आप सब दूर करो उसको, और नेगेटिविटी है जो भी मेरे घर के अंदर, बच्चों के अंदर, मेरे अंकल के ऊपर कुछ भी किसी ने भी किया है वो सब आप दूर करो। और मैं सत्संग ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें सारी संगत आए। जोधपुर में जो भी संगत है मैं उनको बुलाऊं और अच्छा सा सत्संग करूं। यही मेरी आज की अरदास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। आपकी कृपा सदैव मुझ पर और पूरी संगत पर बनी रहे। और सत्संग काफ़ी है मेरे पास, जो मैं आपको वन बाय वन शेयर करूँगी। आज गुरुजी की जितनी कृपा है, आज मैं बस वो ही शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से ही आज फर्स्ट सत्संग। मुझे काफ़ी बार मैसेज आते थे कि तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा, जैसे मुझे किसी ने बांध रखा हो। आज मकर संक्रांति के दिन गुरुजी की कुछ कृपा हुई है, जिस वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। कैसे शुक्राना करूं समझ में नहीं आता। सांस सांस से शुक्राना। दिया ही गुरुजी ने मुझे, तो ये नया जीवन ही गुरुजी का दिया हुआ है। मैं जस्ट गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। गुरुजी ने ही मुझे ये सांसें बख्शी है। सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। जो मैं आज खुश हूँ, मेरा परिवार ठीक है, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे हर रास्ते पे हाथ पकड़ के चलाया है, वो ही रास्ता बना रहे हैं। सत्संग काफ़ी है मेरे पास। धीरे धीरे मैं आपको अपनी जैसे जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है उसके बारे में धीरे धीरे सब बातें मैं सारे सत्संग में शेयर करूँगी। आज गुरुजी की कृपा से जितना भी बोला है सब उनकी कृपा से ही बोला है। गुरुजी, मेरे जैसी बहुत सी संगत को आपकी ज़रूरत है। आप उन सब पर अपनी कृपा करना गुरुजी, क्योंकि जब पिता चले जाते हैं संसार से तो बेटी को सबसे ज़्यादा अपने पिता की याद आती है, और आप पिता की तरह ही अपनी बेटी का ध्यान रखते हो। गुरुजी, आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो उसकी केयर कर सके। आप पिता रूप में इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का, अपनी संगत का, पूछो मत। कभी पिता की ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारे पिता नहीं है। आप उन्हीं का रूप बना के ऐसी सहायता करते हो कि मैं बोलूं भी क्या, मुझे समझ में भी नहीं आता। बोलने से पहले ही आप अपने हमारी मनोकामना पूरी कर देते हो। मेरे भैया ने मुझे ये भी बताया कि रात को बात करके सो तो गुरुजी सुनते हैं, और ये भाई भी प्रैक्टिकल मैंने ये चीज़ देखी है। मैं रात को बात करती, किसी भी समस्या को मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी हमेशा मेरे 2 दिन में मेरी वो समस्या हल हो जाती। मैंने ये कितनी बार प्रैक्टिकल देखा। और जल प्रसाद, उसका भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा है मेरे घर पे। इतना भयंकर ब्लैक मैजिक किया हुआ, नकारात्मक शक्तियाँ मुझ पर छोड़ी गई। ये रियलिटी है कि नकारात्मक शक्तियों को मुझ पर छोड़ा गया था, और जिसका सामना गुरुजी मेरे साथ थे तभी मैं कर पाई हूँ, वरना नहीं कर पाती मैं। इन नकारात्मक शक्तियों को गुरुजी ने ही दूर किया है मेरे से। दूसरा, जल प्रसाद का इतना प्रभाव कि जब भी मैं पीती तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती। बच्चों को भी पिलाया मैंने, अंकल को भी पिलाया,
घर में लड़ाई झगड़े सब बंद हो गए धीरे धीरे। सब कुछ हो भी रहा है धीरे धीरे। अभी ताज़ा ताज़ा ही मेरे साथ 2 दिन में ही एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मैं आपसे। मेरे एक बहुत बड़ी फुंसी हो गई पेट के ऊपर, रस्सी वाली फुंसी थी। मुझे तो पता भी नहीं ये कब हुई, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। मेरा ऐसे ही हाथ लग गया, मैंने कहा ये कब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं इतनी बड़ी हो रखी है ये। ना मेरे कभी दर्द हो रहा है ना कोई और। तो मैंने कहा ये गांठ तो नहीं है कहीं मेरे पेट के ऊपर, पर नहीं। वो जब मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे पींचा तो उसमें से थोड़ी सी पस निकली, लेकिन मेरे दर्द तो हो ही नहीं रहा। फिर मुझे दूसरे दिन ही सपने में गुरुजी का दर्शन हुए। उनकी वो फुंसी हो रखी थी, जहाँ मेरे है वहाँ की वहाँ। मैंने कहा ये क्या बात। तो गुरुजी अपने बच्चों का हर कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा जो छोटी सी फुंसी का भी कष्ट था वो भी अपने ऊपर ले लिया। मैं रोने लगी गुरुजी के आगे। गुरुजी, आप पूरी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हो। छोटी सी फुंसी थी, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लेती, लेकिन आपके दर्द हो रहा है, मेरे से ये सहन नहीं हो रहा। क्योंकि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मैं जब मेरे पापा थे उनका सिर दुखता था, मेरे से सहन नहीं होता था। वैसे ही आप भी तो मेरे पिता हो, आपके फुंसी हो रखी है, मेरा मन दुखता है। कितना दर्द होता होगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और 2 दिनों में वो सही भी हो गई। इतनी बड़ी गांठ फुंसी की कि सोच भी नहीं सकती मैं। अगर वो मेरे दर्द करती तो कितना भयंकर दर्द होता। ऐसे हैं गुरुजी, पता नहीं किस कैसे संकट अपने ऊपर उन्होंने मेरे लिए होंगे। तब मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मैं आपकी जितनी आराधना करूँ, जितनी सेवा करूँ, वो सब कम है। अमृत वेला में भी गुरुजी आप अपनी ऐसी कृपा करो कि मैं अमृत वेला में उठूँ और आपकी सेवा करूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करे। भगवान इष्ट देव का पार्थिव शिवलिंग बनाने की सेवा मुझे दीजिए गुरुजी। मैं पूरे जीवन ये सेवा चाहती हूँ गुरुपा। मैं आपसे आपकी सेवा और पार्थिव शिवलिंग बनाने की सेवा, ये दोनों आपसे मांगती हूँ गुरुपा। आप सदैव मेरे सिर पर, पूरी संगत के सिर पर अपना हाथ रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा